हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 1 से 10 सितंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस में पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले कुंभ राशि, आपकी आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। उसके बाद हम एक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए मोनोलॉजी डेक से कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। ये आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Two of Cups, the Empress, the Hierophant with the Death, Two of Swords with the Temperance। यहाँ तो बेहद प्यार है, लव है, सोलमेट वाली फीलिंग है। पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड फील हो, काफ़ी चार्मिंग है आपके पर्सन, बहुत ब्यूटीफुल है, काइंड है, केयरिंग है, इस तरह से है। टू ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में क्योंकि आप इनके साथ एक ग्रोथ देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं अपना। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे कुछ आपके पर्सन आपसे बड़ी भी हो सकती है, कुछ मैरिड भी हो सकती हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक, बेहद बेहद प्यार यहाँ पे पर्सन के साथ। यहाँ तो लेकिन आप शायद एक शादी से निकल, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज खत्म हो रही है, मैरिज में सेपरेशन आ रहा है, तलाक आ रहा है, कुछ भी। अगर मैरिड है, जो मैरिड नहीं है, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता, एक कमिटेड रिश्ता खत्म हो रहा है, जैसे एंगेजमेंट, सगाई टूट जाना, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, किसी ने एक दूसरे से वादा किया था, काफ़ी पुराना रिश्ता था, काफ़ी स्टेबल रिश्ता था, वो खत्म होते हुए दिख रहा है आपको। या तो आप निकल रहे हैं या आपके पर्सन छोड़ गए, तो रिश्ते की खत्म है। ये एक बता रही हूँ, यहाँ पे वॉक अवे करते, मूव अवे करते हुए डेथ हुई है, एक रिश्ते की सेपरेशन है यहाँ पे। टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेजर और गाना काज है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो एक कमिटेड रिश्ता खत्म, एक मैरिज खत्म होना, इस तरह से निकलना। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, चौराहे पे है, आपको एक डिसीजन लेना है, आप क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन आप परेशान हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, चौराहे पे हैं कि हो सकता है आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हो, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ख़त्म हो गया या इसमें अभी और भी है रिलेशनशिप। किसी तरह का क्लैरिटी या किसी तरह के डिसीशन की बात है जो कि नहीं हो रहा। कुछ केसेस में हो सकता है आप या आपके पर्सन दो दो लोगों से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक डिसीजन लेते नहीं बन रहा आपके पर्सन को, या आप अगर जो भी एक दो लोग से डील कर रहे हैं। तो बैलेंस, पेशेंस चाहते हैं आप अपने लाइफ में, फ्लो चाहते हैं। तो मैं बता दूं, फाइनली आप चाहते हैं सिचुएशन सॉर्ट आउट हो आपके लाइफ में, वापस से एक हीलिंग एनर्जी हो, बैलेंस हो, पेशेंस हो, ये आप चाह रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक लास्ट शफल करेंगे। The Fool with the 7 of Wands, the 4 of Wands with the Death। क्या बात है, मुझे लग रहा है कुछ एक्वेरियस, मैरिड एक्वेरियस, आप दोनों शादी छोड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई शादी मेजर, एक बड़ा कमिटमेंट ब्रेक ऑफ हो रहा है, क्योंकि सेम कार्ड्स नीचे आए हैं दूसरे डेक से। तो आपके पर्सन और आप दोनों ही निकल रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या है।
यहाँ तो पर्सन ब्रेक फ्री कर रहे हैं, रिलेशनशिप से छोड़ के जा रहे हैं, फ्री होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप डिफेंसिव होते हैं, आप इमोशंस नहीं दिखाते, क्लोज्ड ऑफ है, जब भी वो रीच आउट करने का ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो अब ये इस रिलेशनशिप से ब्रेक फ्री करना चाहते हैं, दूर हो जाना चाहते हैं, खुद की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर अकेले या फिर कोई रिलेशनशिप में, डजेंट मैटर, लेकिन ये अपनी लाइफ को एक न्यू बिगिनिंग्स देना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। रिलेशनशिप अब इनको डिफ़िकल्ट लग रही है, ये जो रिलेशनशिप है कि हमेशा डिफेंसिव हो जाना है, इसमें इनको लगता है काफ़ी टेंशन है, इसीलिए ये अभी चाहे फ्यूचर में रिलेशनशिप में जाए या अभी भी, बट ये खुद को ब्रेक फ्री कर रहे हैं इस से। एरीज हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के तरफ जा रहे हैं, खुशियों के तरफ जा रहे हैं, जो ये करना चाहते हैं अब लाइफ में इस तरह से, क्योंकि इनको लगता है रिलेशनशिप में जो इमोशंस ये चाहिए, जो इनको चाहिए इमोशनल, वहाँ पे इनको लगता है आप हमेशा इनको बैक ऑफ कर देते हैं, या इमोशंस नहीं दिखाते, या ब्लॉक करके रख ब्लॉक अनब्लॉक चलते रहता है, ऐसी वाली एनर्जीज है। थक गए, ये छोड़ के जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। यहाँ मैंने देखिए दोनों ऊपर में आप शादी, एक कमिटेड रिश्ता टूट रहा है, सेम कार्ड्स अलग डेक पे है, 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द डेथ। ये भी देखिए हेरोफेंट भी मैरिज की बात करता है इस। तो यहाँ भी एक पर्सन, यहाँ पे आपके भी पर्सन कोई मैरिज, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या कोई सोलमेट वाली एनर्जी छोड़ के ये निकल रहे हैं, चाहे इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। इसके कारण इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि इनको कमिटमेंट चाहिए हो, कमिटमेंट नहीं मिला है इसलिए जा रहे हैं, ये शादी करना चाहते थे, घर बसाना, तो कमिटमेंट नहीं मिला, या आप ऑलरेडी पहले से मैरिड हो तो इस कारण से ये मैरिड हो सकते हैं, इस कारण से दोनों में से कोई एक पार्टी पहले से मैरिड है तो निकल रहे हैं। तो वॉट एवर बीट, एक मैरिज या एक कमिटेड रिश्ता यहाँ से उससे निकल रहे हैं, उसमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज आ रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, डेथ की कार्ड है इसमें। तो एक कमिटेड रिश्ता, एक सोलमेट वाला एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ भी खत्म हो रहा है, मूव ऑन हो रहा है इस रिलेशनशिप से। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं देना इशू हो सकता है, कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड होने की वजह से ये हो सकती है, तो दोनों में से कुछ भी पॉसिबल। अब कमिटमेंट नहीं देना, घर परिवार की इशू हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, बट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो एक कमिटेड रिश्ता खत्म हो रहा है यहाँ पे, मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो भी बोल लीजिए, अगर मैरिड नहीं है तो एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिश्ता खत्म हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तो आपको काफ़ी मिस किया जा रहा है, 5 ऑफ कप्स ब्रेकअप वाली एनर्जी है, काफ़ी हॉट लगते हैं आप इनको, काफ़ी डिजायरेबल, इंटेलिजेंट लगते हैं, ये आपके तरफ अभी भी अट्रैक्टेड है, एक्शन लेना चाहते हैं, पर ये मैं बता दूं आप लोगों के बीच ब्रेकअप हुआ है। 5 ऑफ कप्स, अकेले, बहुत दुखी और अकेला महसूस कर रहे, पछतावे वाली भी एनर्जीज है। तो ये एक्शन लेना चाहते हैं, डिज़ायर करते हैं आपको, फिजिकली बहुत ज़्यादा आप इनको अट्रैक्टिव लगते हैं, तो काफ़ी मिस वाली एनर्जीज है। ये स्पेसिफिकली जिनके ब्रेकअप हो गए, जो बातचीत नहीं कर रहे या सेपरेशन में है, उनके लिए ही है ये रीडिंग। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसमें से कुछ आपकी पर्सन आपसे बड़ी भी हो सकती हैं और मैरिड भी हो सकती हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। Knight of Wands, 9 of Cups, 3 of Wands, King of Wands, 2 of Pentacles, 3 of Swords। तो अगर आप विश कर रहे थे, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि आपके पर्सन, जो मैं बता दूं, ये पर्सन इन एंड आउट वाले हैं, जो कभी आते जाते हैं रिलेशनशिप में, तो कुछ के लिए आपके पर्सन हो सकता है मूव अवे कर जाए, और कुछ के लिए जो अगर आपके पर्सन मूव अवे कर गए, जो इन एंड आउट है, जो आते जाते रहते हैं, बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं, तो जिनके पर्सन काफ़ी दिनों से गायब है, वहाँ उनके पर्सन एंट्री कर रहे हैं। अगर आपकी ये विश थी कि तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में।
और कुछ के लिए हो सकता है पर्सन चले जाए सिंगल एनर्जी में, जो मतलब वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते, सिंगल रहना चाहते तो चले जाए। तो इन एंड आउट वाली एनर्जी से जिनके पर्सन अभी नहीं है उनकी पर्सन की एंट्री हो सकती है। ये मैं बता दूं, ये नॉन कमिटेड है, ये ज़्यादा दिन ठहरते नहीं है रिलेशनशिप में, तो आते जाते रहेंगे ये रिलेशनशिप में, बैक एंड फोर्थ कमिंग गोइंग लगा रहेगा इनका, कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म नहीं ठहरते। तो जिनके पर्सन आउट है उनके पर्सन इन हो रहे हैं कुछ के लिए, जिनकी ऐसी रिलेशनशिप है बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, और कुछ के पर्सन हो सकता है निकले। तो कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिन जो भी होगा आप लोग के कुछ के लिए 3 दिन से 3 वीक्स में हो सकती है ये टाइम, 3 days to 3 weeks में हो सकती है। इन एंड आउट वाली एनर्जी की एंट्री, आना और जाना, कुछ के लिए आने का है, कुछ के लिए जाने का। कुछ के लिए ये आना चाहते हैं क्योंकि आपको ये मिस कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट है आपके। और कुछ के लिए ये जाना इसलिए चाहते हैं कि अब ये सिंगल एंजॉय करना चाहते हैं, दूसरे लोगों से अटेंशन चाहिए इनको, ये पार्टी करना चाहते हैं, इस तरह से है। तो डिसीजन लेने सोच रहे हैं कुछ के लिए, मैं बता दूं 3 days to 3 weeks तक में आ सकते हैं पर्सन। एरीज लियो सैजिटेरियस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, एरीज लियो सैजिटेरियस। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स विद, तो आपको लगता है कि आपके पर्सन 2 लोगों को जगल कर रहे हैं, इसलिए आपका दिल टूटा हुआ है, आपका दिल डिसअपॉइंटेड है, आप पेन में है, यहाँ पे काफ़ी तकलीफ में है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बिल्कुल 2 लोगों को जगल कर रहे हैं, एक आप है, कोई दूसरा ऑप्शन भी है इनके लाइफ में। हार्ट ब्रोकन है आप, यहाँ पे दिल एकदम टूटा हुआ है, पेन में है आप। तो ये वाली एनर्जीज है कि एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, इसमें से कुछ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं और आपसे बड़े भी हो सकते हैं। तो दिस इज इट, दिस इज द आउटकम। तो देखते हैं अब मूनोलॉजी से क्या है आपके लिए एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस होगी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, थोड़ा सा ऊपर वाले को से कनेक्ट होइए और प्रैक्टिकल बनिए। दिल से सोचिए पर थोड़ा सा दिमाग भी लगाए, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, ये आपको लाइफ में बैलेंस लाने में मदद करेगी। ये आपको लाइफ में बैलेंस लाएगी। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी सी प्रैक्टिकल सोच हेल्प करती है रिलेशनशिप में। सो दिस इज इट एक्वेरियस, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।